हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देखेंगे, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये 10 प्रश्न। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, और आपको पसंद आएगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को जो है वो विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है, और भारत जो है वो 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है विश्व पोलियो दिवस, पोलियो का जो आविष्कार किया था, पोलियो का जॉन साल्क, इसी की याद में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और विश्व पोलियो, अगर कोई पूछ देगा कि पोलियो की टीका का खोज किसने किया था, तो जॉन साल्क, ये भी आप याद रखिएगा। इसी की याद में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया? आंसर क्या हो जाएगा? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग की जो है वो लगातार तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है। और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो हैं वो शी जिनपिंग हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है अपने आप को राष्ट्रपति लाइफ टाइम के लिए बना चुके हैं, ये इनके संविधान में प्रावधान कर दिया गया है। अगर चीन की बात कर लें तो चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग है, चीन की राजधानी। और वहाँ की मुद्रा रेनबिंबी वहाँ की मुद्रा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है वो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर देहरादून की बात कर लें, देहरादून उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम हैं। अगर राज्यपाल की बात कर लें तो गुरमीत सिंह, ये हाल ही में नए राज्यपाल बने थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। गुरमीत सिंह जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तराखंड में ही है, जिसका नाम हाल ही में परिवर्तन करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगर लोकसभा की सीट की बात कर ले तो लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया है? तो किस राज्य की विधानसभा स्पीकर थी? कर्नाटक की। कर्नाटक की विधानसभा डिप्टी स्पीकर थी आनंद मनानी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। अगर कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक के सीएम बिशवराज बोम्बई वहाँ के सीएम हैं, और थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल है। अगर लोकसभा सीट की बात कर लें तो कुल 28 सीट है लोकसभा की, और राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा की कुल 12 सीट जो है वो कर्नाटक में है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो अभी यूके का जो है वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बनाया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक। इससे पहले आपको पता होगा लिस्ट ट्रस्ट बनी थी, जो कि हाल ही में इस्तीफा दे दी है, और उनके इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक बने हैं। और लिस्ट ट्रस्ट से पहले जो थे वो बोरिस जॉनसन थे। बोरिस जॉनसन के बाद लिस्ट ट्रस्ट बनी और उसके बाद ऋषि सुनक बने। अभी वर्तमान समय में ऋषि सुनक बनाए गए हैं, और ये भारतीय मूल के हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? 15.76 लाख जो है वो दीप अयोध्या में दीपोत्सव करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। अयोध्या जो है ये यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, जिसके सीएम है योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात ज्ञान गुरु क्विज जो है उसे वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप याद रखिए। अगर गुजरात की बात कर लें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री है, और आचार्य देवव्रत जो है वो गुजरात के
गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं। अगर लोकसभा की सीट की बात कर लें तो लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 11 सीट जो है वो गुजरात में है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिंटोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को जो है वो पिंटोला ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सूर्य कुमार यादव जो है वो एक भारतीय क्रिकेटर है और मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, और आईसीसी रैंकिंग में जो है वो T20 आईसीसी रैंकिंग में सेकंड स्थान पर आते हैं सूर्य कुमार यादव, और ये जो है आईपीएल में मुंबई के लिए खेलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली जो है हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ अपना 82 रन का पारी खेला था, उन्हीं के बदौलत वो भारतीय सर्वाधिक T20 में रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। और सबसे ज़्यादा T20 रन अब किसके नाम हो गया है? विराट कोहली के। और सेकंड स्थान पे जो है वो रोहित शर्मा आ गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और रोहित शर्मा जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा सखारोव पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? ये जो है यहाँ पे सखारोव होगा, सखारोव पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जो है वो यूरोपीय संसद द्वारा सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और सखारोव पुरस्कार जो है वो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है, क्योंकि हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने काफ़ी अच्छा फाइट दिया है रूस को, इसीलिए इन्हें जो है यूरोपीय संसद द्वारा सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर यूक्रेन की बात कर लें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये थे अभी के 10 क्वेश्चन जो कि सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये आप सभी याद करने का प्रयास करिएगा। और अभी हम आपको कल वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल वाला क्वेश्चन क्या था? कल वाला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली अभियान शुरू किया है? इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम आपके कमेंट्स को लाइक कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।